माघ शीस के महीने में करें ये विशेष दीपदान। बरसेगी भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी की स्पेशल कृपा। धन की कमी को पूरा करने के लिए अवश्य जलाएं दीपक। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम माघ शीस मास में देवी लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बरसेगी हरि हर की कृपा, खुश होंगी देवी लक्ष्मी, भरेंगी आपके भंडार। 6 नवंबर यानी कि आज से मार्ग शीर्ष का महीना शुरू हो रहा है, जिसे हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को अपना स्वरूप बताया है, इसलिए यह माह उनकी पूजा एवं भक्ति के लिए बहुत फलदायी माना गया है। मार्ग शीर्ष का महीना अत्यंत पवित्र और उत्तम है। माघ शीस के महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 6 नवंबर दिन गुरुवार से माघ शीस का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होने वाला यह महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना माना गया है। शास्त्रों में इस माह का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि माशामा मार्गशीर्षम, यानी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। पूरा मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, जप, तप और दान के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। इस माह में दीपदान का विशेष विधान है। अगर आप सुख एवं समृद्धि की कामना करते हैं तो मार्गशीर्ष माह में घर के इन पवित्र स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं। माघ शीस के महीने में दीपदान का अत्यंत महत्व है। माघ शीस के दौरान दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। माना जाता है सही स्थान पर दीप प्रज्वलित करने से घर में वास्तु एवं नकारात्मक दोष दूर होते हैं और इसके साथ ही जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। माघ शीस के महीने में आप तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। देवी तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है। पूरे माघ शीस महीने में विशेषकर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, साथ ही सुख एवं समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। इस महीने में प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाने से जीवन में शुभता आती है। मान्यता के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर भागती है। इसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगहन मास के महीने में पीपल के पास दीपक जलाने की परंपरा है। इस दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के नीचे दीपदान करने से पितृदोष शांत होता है और भाग्य मजबूत होता है। इसके साथ ही मंदिर में दिया जलाना बेहद सकारात्मक होता है। इसके साथ ही आप मंदिर में दीपदान अवश्य करें। माघ शीस के महीने में मंदिर में जाकर दीपदान करना मोक्षदायी माना गया है। कहा जाता है इस दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगहन या फिर मार्गशीर्ष मास में स्पेशल दीपदान करने के लिए शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, जिसे आप विशेष रूप से तुलसी की पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो फिर गंगा या अन्य नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करना शुभ माना जाता है। अगर शुभ वृक्ष के पत्तों पर भी दीपक बनाकर नदी में अर्पित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं दीपदान करने की उत्तम विधि।
मिट्टी के दीपक में गाय के दूध से बना शुद्ध घी या फिर तिल का तेल भरें। आप दीपक को रोली और चंदन से सजा सकते हैं। तुलसी के पास हर शाम दीपक जलाना चाहिए एवं माता तुलसी की पूजा एवं आराधना करनी चाहिए। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। यदि आप नदी के पास हैं तो शुभ वृक्ष के पत्ते पर दीपक बनाकर उसे गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी में अर्पित करें। अगर नदी में जाना संभव नहीं है तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर घर पर ही दीपदान करें। आप भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा में तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं और शाम को उनकी आरती अवश्य करें। दीपदान का विशेष महत्व है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक होते हैं। अघान मास में प्रतिदिन दीपदान करने से घर में सुख एवं समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर संभव हो तो इस महीने में तिल के तेल का या फिर घी का दीपक अवश्य जलाएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार शुभ वृक्ष के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं।